पीछे बंदा ही है ना। जय जाखड़ सिंह जिंदाबाद, मधुमक्खी क्रांति एकता जिंदाबाद, जय जाखड़ जी जिंदाबाद, जय जाखड़ जी जिंदाबाद, मधुमक्खी क्रांति एकता जिंदाबाद। अगर आप भी अपने घर में बड़े चाव के साथ शहद खाते हैं तो यह खबर जरूर देखें। जिला सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में शहद निकालने वाले किसानों ने कारखाना प्रबंधक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि किसानों से असली प्योर शहद लेकर उसमें मिलावट करके महंगे दामों से देश विदेश में बेचा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश के अलग अलग राज्य से आए किसानों ने कारखाना के बाहर ही प्रदर्शन किया और उनकी गाड़ियां रोक ली, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सैंपल लेने वाली टीम वहां पहुंची। प्रदर्शनकारियों शहद किसानों ने कहा है कि कारखाना प्रबंधक हमसे सस्ते दामों पर शहद खुद लेता है और फिर उसमें 50 से 60% तक का मिलावट कर रहा है और इसकी पुख्ता जानकारी उनके पास है। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों का क्या है कहना। जिला सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट पर आप भी डालें एक नजर। मधु क्रांति भी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के सभी ये किसान हैं और मैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यहाँ से ज़्यादातर ये किसान आए हुए हैं। देखिए, हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो जो कठोर मेहनत दिन रात परिश्रम करके जो शहद निकालते हैं उसको उत्पादन लागत मूल्य से नीचे ख़रीदा जा रहा है और किसान बेचारा कमज़ोर है, उसको रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ऐसी है नहीं। और उस शहद में ख़रीदारी करने के बाद उसमें 50 से 60% की मिक्सिंग करके बाज़ार में परोसा जा रहा है और जो बड़े लेवल पे शहद की ख़रीदारी हो रही है उसमें शहद मिक्सिंग करके और दूसरे देशों को भेजा जा रहा है और अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए वहाँ पर डंप किया जा रहा है। इस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बीच में एक तो ये सोनिया इंटरप्राइजेज है, हमारे पास इसकी गुप्त इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ मिलावटी शहद रखा हुआ है और लाल कलर की बाल्टियों में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, वो तो जब आप सैंपल भरे जाएंगे तभी पता लगेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें आई और जम्मू कश्मीर के बी कीपर की हमारे पास कंप्लेंट आई। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। हमने दिल्ली फसाई को भी सूचित किया, यहाँ की टीम को सूचित किया और आल प्रशासन को भी सूचित किया। डीसी साहब के पास भी हम गए और तब ये कार्रवाई हो रही है कि यहाँ हम सैंपल भरने के लिए आए हैं और वो टीमें जस्ट पहुँचने वाली हैं फसाई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर इसे यहाँ से जो सैंपल उठाए जाते हैं और उनमें मिलावट पाई जाती है तो इस कंपनी को परमानेंट बैन किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अमूमन क्या होता है कि छोटा मोटा फ़ाइन दे के छूट जाते हैं, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। ये सभी किसान पूरे देश में जाएंगे, जहाँ जहाँ मिलावट की इन्फॉर्मेशन होगी हम खुद छापा मरवाएंगे और हम टीम के साथ रहेंगे। और कहाँ इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिलावट हो रही है? देखिए, कुछ वो चीज़ें सीक्रेट हैं, अभी हम आपको शो आउट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वहाँ से वो शायद इधर उधर कर दिया जाता है मिलावटी चीज़ें। आपके पास? हाँ, हमारे पास श्योरली इन्फॉर्मेशन है और विद प्रूफ है। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब आप सोचें कि क्या होनी चाहिए। किसान को उत्पादन लागत मूल्य से नीचे लूटा, फिर उसको अपनी फैक्ट्री लेके आए, उसमें 50 से 60% मिक्सिंग की और वो भारतीय उपभोक्ता को परोस दिया। यानी कि अगर इस हिसाब से लगातार कंटिन्यू 4-5 साल चलता रहा तो आगे आने वाले समय में हमारे देश के अंदर मधुमक्खी की बड़ी लंबी लाइनें हॉस्पिटल में लगने वाली और इन किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है। ये बेचारे नीचे जाते जा रहे हैं, कोई अपने बच्चे की फ़ीस नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चे की लड़की की शादी नहीं कर पा रहा है और लगभग 100% बी कीपर जो हैं वो कर्जवान हो चुके हैं और उससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। जब आपको लगातार 4-5 साल तक उत्पादन लागत मूल्य भी ना मिले तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए ये मुहिम उठी है और हमारे किसान बहुत गुस्से में हैं और सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जहाँ पर भी मिलावट की सूचना मिलती है वहाँ धरपकड़ की जाए और इन सभी कंपनियों को परमानेंट बैन किया जाए। अभी यहाँ पर कौन कौन आ रहा है? यहाँ पर देख, जिले के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के किसान और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से अब ये पूरी टीम आई हुई है। काफ़ी आदमी हैं यहाँ पे और आज ये सैंपल भरवाने के बाद हम दूसरी कार्रवाई भी जम्मू कश्मीर में